तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो डेरिवेशन किया था वो किया था ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ ग्राफ। हमने ग्राफ से रिलेटेड लास्ट क्लास में कैसे एरिया अंडर वीटी ग्राफ कैसे हम लोग को क्या क्या देता है हमने देख लिया था। आज उन्हीं तीन इक्वेशन का, कौन कौन सा तीन इक्वेशन है, आप इक्वेशन ऑफ मोशन क्या क्या पढ़े हुए हैं, व्हाट आर द थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन। तो पहला आपने पढ़ा है v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, दूसरा क्या पढ़े हैं s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और तीसरा क्या पढ़े v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। तो ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन जो है v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, दूसरा जो है दैट इज s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और तीसरा जो है दैट इज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। ये तीनों इक्वेशन को किस मेथड से डिराइव करेंगे, बाय द मेथड ऑफ कैलकुलस। कैलकुलस के मदद से हम इन लोगों को डिराइव करेंगे। उसके अंदर पहला लिखिए वेलोसिटी टाइम रिलेशनशिप। पहला है वेलोसिटी टाइम रिलेशनशिप। इसमें जो फर्स्ट रिलेशनशिप है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वेलोसिटी टाइम रिलेशनशिप। वेलोसिटी टाइम रिलेशनशिप। अभी जो वेलोसिटी टाइम रिलेशन है इसको देखिए, इसका डेरिवेशन, अच्छा कुछ स्टेटमेंट पहले लिखिए, राइट। कंसिडर एन ऑब्जेक्ट, लिखिए कंसिडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, कंसिडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन बॉडी का कैसा है उसको हम लोग ए से डिनोट कर रहे हैं। एक्सेलरेशन को कैसे डिनोट किए हैं, ए से डिनोट किए हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए। लेट t is equal to 0 with the initial time period, इनिशियल टाइम पीरियड t is equal to t सेकेंड, ये फाइनल टाइम पीरियड है, ये क्या है फाइनल टाइम पीरियड है। इनिशियल स्पीड u क्या है, इनिशियल स्पीड है, और v क्या है, v इज फाइनल स्पीड, v क्या है, v इज फाइनल स्पीड। तो कुल मिलाकर ये कुछ चीजें आपको ध्यान रखना है कि किस किस चीजों को हम लोग क्या क्या कहते हैं। डन। ये कोई बात नहीं, टाइम को डिनोट कर रहे हैं इसीलिए हमने t1 t2 लिख दिया, मैंने t लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप t1 t2 लिख लीजिए, टाइम को डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, बढ़े आगे, यहां तक कोई डाउट, बढ़ा जाए। चलिए अब डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। a इज इक्वल टू dv, हाँ आएंगे बैठ, a इज इक्वल टू dv बाई dt, a इज इक्वल टू व्हाट, d बाई dt। ये तो आप जानते हैं। क्या यहां से मैं dv इज इक्वल टू a dt लिख सकता हूं, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो dv इज इक्वल टू a dt। इसको क्या करेंगे, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करेंगे इसको कहां से कहां, u से लेकर v तक, और इसको कहां से कहां, 0 से लेकर t तक। तो ये तो आ जाएगा v, इसका इंटीग्रेशन v हो गया, और ये कहां से कहां इंटीग्रेट होगा, 0 से लेकर v तक, इज इक्वल टू ये साइड पर a कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, dt, इंटीग्रेशन ऑफ dt, और ये कहां से कहां जाएगा, 0 से लेकर t तक। इसको फर्दर इंटीग्रेट करेंगे तो a dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, t होता है, और ये कहां से कहां, 0 से लेकर t तक। इसको देखिए, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू a, और यहां पे भी क्या होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इसको लिखेंगे v माइनस यू इज इक्वल टू वॉट, at, और अगली लाइन पर क्या लिखेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस at। ये आपका फर्स्ट जो इक्वेशन है उसका डेरिवेशन है बाय कैलकुलस मेथड, बाय कैलकुलस मेथड। और कैलकुलस मेथड के डेरिवेशन में बस एक ही बात आपको ध्यान रखनी होती है, और वो क्या है, जो एक बात आपको ध्यान रखनी होती है वो क्या है कि ये पहला वाला डेरिवेशन जो है वो स्टार्ट कहां से हुआ है, a इज इक्वल टू dv बाई dt, दैट इज द
फॉर्मूला फॉर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है? a इज इक्वल टू dv बाई dt। स्टार्ट जहां से हुआ अगर वो ध्यान रह गया तो फिर एंड आपका हो जाएगा। तो स्टार्ट हुआ है a इज इक्वल टू dv बाई dt, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो dv इज इक्वल टू क्या हो गया? a dt। दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिए। इंटीग्रेट के इसको कहां से कहा? u से लेकर v, तो अगर इसको 0 से लेकर t तक dv का इंटीग्रेशन v, लिमिट लगा दिए u से v, और a कांस्टेंट है बाहर निकालिए, यहां क्या बचा? dt 0 से t, a कांस्टेंट है बाहर, dt का इंटीग्रेशन t हुआ, ये 0 से t, यहां पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट दैट इज v माइनस u इज इक्वल टू a कांस्टेंट था, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट दैट इज t माइनस 0, v माइनस u इज इक्वल टू at, और यहां से फिर हमने लिखा v इज इक्वल टू u प्लस at। डन, आसान है, इसमें कहीं कोई यानी दिस इज वेलोसिटी टाइम रिलेशनशिप। इसको क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशनशिप। वेलोसिटी टाइम रिलेशनशिप, ये वेलोसिटी टाइम रिलेशनशिप। बढ़ा जाए आगे, जल्दी जल्दी लिखिए। उठ के इधर आ जाओ, वहां आ जाओ, वहां बढ़े आगे, चला जाए नेक्स्ट रिलेशनशिप को। नेक्स्ट इज डिस्टेंस टाइम रिलेशनशिप। अगला है डिस्टेंस टाइम रिलेशनशिप। डिस्टेंस टाइम रिलेशनशिप, डिस्टेंस टाइम रिलेशनशिप। रिलेशनशिप का मतलब आप लोग से अच्छा और कौन जानता होगा? नहीं, क्या सही बोला ना? रिलेशनशिप में आपसे अच्छा और कौन होगा? आप लोग से ज्यादा अच्छा ज्ञान किसको होगा रिलेशनशिप का? नहीं, उनके बारे में बोल रहे, उनके बारे में। अच्छा, अरे आयन, सब लोग तुम्हारे बारे में क्यों कह रहे हैं? रिलेशनशिप वर्ड आते ही सब लोग तुम्हारे तरफ देखने लग गए। अच्छा, मैंने सब आपस में एक दूसरे का नाम ले रहे हैं। रात होगी तो चांद भी दुहाई देगा, ख्वाबों में तुझे वो चेहरा दिखाई देगा। रात होगी तो चांद भी दुहाई देगा, ख्वाबों में तुझे वो चेहरा दुहाई देगा। देखिए, बोलने ही नहीं दे रही, ये अजब लड़की है। लेकिन इसको देखिए, अपना मेरे को लग रहा है, उसको अपने ऊपर लगने लग गया कि भाई ये तो मेरे ही ऊपर बोल रहे हैं, वह बोलने ही नहीं दे रही है। रात होगी तो चांद भी दुहाई देगा, ख्वाबों में तुझे वो चेहरा दिखाई देगा। ये मोहब्बत है, जरा सोच के करना। आयान, ध्यान से सुनो, ये मोहब्बत है, जरा सोच के करना। एक आंसू भी गिरा तो सुनाई देगा। समझा? तो आपको ऐसे इश्क मोहब्बत इतना आसानी से नहीं करना है। करना भी है तो उसके लिए किधर जाना है? ग्रेजुएशन माने इंजीनियरिंग जाइए, आप IIT जाके कीजिए, ये सब आप मेडिकल कॉलेज जाके कीजिए। क्या बाबू, सही बोले ना? वो कह रही मेरे से क्यों पूछ रहा है? तो डिस्टेंस टाइम रिलेशनशिप। चलिए, तो यहां देखिए, अब ये जो रिलेशनशिप है, x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आप? v इज इक्वल टू क्या जानते हैं? dx बाई dt जानते हैं। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? v dt होगा। अच्छा, हमने लास्ट वाले में तो लिखा था, इस वाले में हम लिखना भूल गए। इनिशियली बॉडी जो है वो इनिशियल पोजीशन इसका क्या है? x नॉट या x इज इक्वल टू 0, इसका क्या है? इनिशियल पोजीशन है। और x इज इक्वल टू x नॉट या x2 या x1 जो भी बोलिए, ये इसका कौन सा पोजीशन है? फाइनल पोजीशन है। क्योंकि हम लोग को वापस से इसको क्या करना है? इंटीग्रेट करना। और जब कभी भी इंटीग्रेट करते तो हमें क्या चाहिए? एक फंक्शन चाहिए। तो ये इसका फंक्शन है। अब आप इन दोनों साइड से इसको क्या कर देंगे? इंटीग्रेट कर देंगे। ये दोनों साइड इंटीग्रेट हुआ। ये कहां से कहां? और ये dt का फंक्शन है। तो टाइम t इज इक्वल टू 0 से लेके कहां तक? t तक। बस इसको इंटीग्रेट करिएगा, क्या आएगा? x आएगा। लिमिट क्या डालिएगा? 0 से x। इसमें v कांस्टेंट है, बाहर निकाल लीजिए। अच्छा, v कांस्टेंट नहीं है, v को तो हम लोग को रिप्लेस करना है। तो अभी फर्स्ट लॉ ऑफ इक्वेशन से आप क्या पढ़े? v इज इक्वल टू u प्लस at।
इसको आप यहां डाल दीजिए, तो ये क्या लिखा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और इसको फिर किसके टर्म में लिख दिया, dt के टर्म में लिखिए, और ये कहां से कहां, 0 से लेकर t तक, यहां तक लिखिए तो फिर आगे बताता हूं, यहां तक लिखिए तो फिर आगे बताता हूं। बढ़े आगे, इस वाले को अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लिख सकते हैं ना, इज इक्वल टू, अब यहां पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है, दोनों इंटीग्रेशन जो हुआ है इसको आप u dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ए टी डी टी लिख सकते हैं ना, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दीजिए। यहां तक हो गया, अगले पेज पर जाएं, चलिए जल्दी जल्दी लिखिए, तो फिर अगले पेज पर चलते हैं, लिखिए, अगले पेज पर चलें। देखिए नेक्स्ट पेज पर इधर तो x आ गया, इस साइड 0 से t, यहां पे था u dt, और इस तरफ है 0 से t ए टी डी टी, यही है ना। x इज इक्वल टू, u कांस्टेंट है बाहर निकाल दिए, dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, t होगा, और लिमिट क्या डाल दिए 0 से t, प्लस a कांस्टेंट था बाहर निकाल दिए, t का इंटीग्रेशन क्या होता है t स्क्वायर बाई 2, अरे t का इंटीग्रेशन क्या होगा जी, t स्क्वायर बाई 2 होगा ना, बोलिए हाँ ना, कुछ बोलते नहीं। फॉर्मूला याद है कि नहीं याद है, नहीं याद है, लिख दीजिए वहां पे, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स एन डी एक्स इज इक्वल टू होता है x के पावर n प्लस वन बाई n प्लस वन। अब याद आया, अब याद आया, ऐसे कुछ फॉर्मूला हम लोग लिखे थे इंटीग्रेशन के लिए। अब यहां पर ये टी स्क्वायर है, सॉरी यहां पे क्या है, t है, तो t क्या हो जाएगा, t 1 प्लस 1 2 बाई 1 प्लस 1 2, तो टी स्क्वायर बाई 2 होगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, x इज इक्वल टू यू टाइम्स अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस a टाइम्स अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कोई दिक्कत, x इज इक्वल टू, ये क्या हो गया यू टी, प्लस यहां पर ये वाला टर्म तो क्या हो गया, ये वाला टर्म क्या हो जाएगा 0, क्या बचेगा, हाफ ए टी स्क्वायर बचेगा, क्या बच जाएगा, हाफ ए टी स्क्वायर, और सेकेंड रिलेशन आ गया x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये कौन सा रिलेशनशिप है, ये सेकेंड रिलेशनशिप है, ये कौन सा रिलेशनशिप है, सेकेंड रिलेशनशिप। डन, x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये भी पढ़े हुए हैं हम लोग, पढ़े थे ना क्लास 9th में, सब रिलेशनशिप तो पढ़े ही हैं, नहीं पढ़े हैं, पढ़े हुए हैं। बस अभी जो हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं, अभी जो हम लोग निकाल रहे हैं, वो किस मेथड से निकाल रहे हैं भाई, कैलकुलस मेथड, आइदर बाय इंटीग्रेशन और बाय डिफरेंशिएशन। तो यह x इज इक्वल टू, अगर बोलिएगा तो एक बार रिवाइज करा देंगे जल्दी से, क्या किए हम लोग, देखिए इसकी भी शुरुआत कहां से हुई वो आपको याद रखना होगा, इसकी शुरुआत कहां से हुई वो भी आपको याद रखना पड़ेगा। हमने शुरुआत कहां से की है, शुरुआत यहां से की है, v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, यानी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाई चेंज इन टाइम पीरियड, या चेंज इन डिस्टेंस बाई चेंज इन, बाय वेरी स्मॉल चेंज इन डिस्टेंस बाई वेरी स्मॉल चेंज इन टाइम पीरियड, यहां से स्टार्ट किए। तो dx इज इक्वल टू क्या हो गया, v dt, क्रॉस मल्टीप्लाई किए, इसके दोनों लिमिट्स लगा दिए, इनिशियल और फाइनल लिमिट लगाए, तो ये 0 से लेकर x, और यहां पर टाइम लिमिट है 0 से t, v के जगह पर क्या लिख दीजिए u प्लस ए टी, तो हमने v के जगह पर क्या लिख दिया u प्लस ए टी, और बाद में dt था ही, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा के u dt प्लस ए टी डी टी कर दिया, और लिमिट को जैसा का तैसा छोड़ दिया। अगली बार में जब हम लोग उसको इंटीग्रेट किए, इंटीग्रेट करके उसका वैल्यू आया, जहां पर इंटीग्रेशन में ये वाला फॉर्मूला लगाए, लगा के हम लोग कहां पहुंच गए, x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सेकेंड लॉ भी आपका क्लियर हो गया, हुआ, कोई दिक्कत है तो पूछिए, नहीं, बढ़े आगे, थर्ड लिखिए, थर्ड लॉ लिखिए, थर्ड रिलेशनशिप, थर्ड रिलेशनशिप, राइट, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशनशिप, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशनशिप। अब तीसरी बार में हम लोग को किसके किसके बीच में रिलेशन निकालना है,
वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। देखिए कहानी इसकी भी स्टार्ट यहीं से होती है, a इज इक्वल टू dv बाई dt से, पर a इज इक्वल टू dv बाई dt इंटू, मैं इसे चाहूं अगर तो ऊपर नीचे dx से मल्टीप्लाई कर सकता हूं। अगर मैं ऐसा करूंगा तो क्या होगा, देखिए यहां पे एक नया एक्सप्रेशन बन के आएगा, a इज इक्वल टू dv बाई dx इंटू dx बाई dt। दिखाई दे रहा है, मैंने दोनों तरफ ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दिया, dx से, और उसके बाद इन दोनों को अल्टी पल्टी कर दिया। अल्टी पल्टी किया तो ये हो गया dv बाई dx और ये बन गया dx बाई dt। अच्छा, क्या हम लोग जानते हैं a इज इक्वल टू dv बाई dx तो एज इट इज छोड़ दिए, और dx बाई dt को वेलोसिटी लिख सकते हैं क्या, कोई दिक्कत? अब इसको चाहेंगे a dx इज इक्वल टू v dv लिख सकते हैं, देखिए तो v dv और a dx। बस ये एक्सप्रेशन अगर एक बार आ गया तो आपका डेरिवेशन यहां से चालू हो जाएगा। तो बेसिक डेरिवेशन यहां से स्टार्ट हुआ है, और इस एक्सप्रेशन से इस एक्सप्रेशन में आपको अपने आप को क्या करना है, लेकर आना है। कई सारे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए ये वाला एक्सप्रेशन काम आता है, a इज इक्वल टू dv बाई dx इंटू वेलोसिटी। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। बहुत सारा ऐसा न्यूमेरिकल होगा जहां टाइम का कोई टर्म है ही नहीं। अच्छा, आपने क्यों टाइम को हटा दिया, क्योंकि हम लोग को रिलेशन किसके बीच में निकालना था, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट है तो x और वेलोसिटी है तो v, यहां पर टाइम का कोई जरूरत नहीं था, इसलिए मैंने टाइम को क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। टाइम यहां से देखिए एलिमिनेट हो गया, टाइम खत्म हो गया। जस्ट ये वाला जैसे ही एक्सप्रेशन आया, लिमिट पुट करिए और उसको क्या कर दीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए। कौन सा वाला, ये समझ में आ गया? यहां पे हमने जानबूझ के ऊपर नीचे dx से मल्टीप्लाई कर दिया, dx से मल्टीप्लाई किए और इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया। क्या किए, dv बाई dx एंड dx बाई dt। तो dv बाई dx को ऐसे ही छोड़ दिया, पर dx बाई dt तो वेलोसिटी होता है। ऐसा लिखने से हमारा टाइम का टर्म क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया, और हमको यहां टाइम चाहिए भी नहीं, क्योंकि किसके इसके बीच में रिलेशनशिप है, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट। तो टाइम को हमने एलिमिनेट कर दिया, a इज इक्वल टू dv बाई dx इंटू वेलोसिटी। x को यहां ले आए तो a dx इज इक्वल टू v dv। यहां तक कोई डाउट नहीं? क्या, यही तो प्रूविंग आता है एग्जाम में 5 नंबर का, 100% आएगा, 200%, और एग्जाम में यही आएगा, डिराइव द इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। एरिया वाला क्यों नहीं आएगा, क्योंकि एरिया आप 9th में भी डिराइव किए हुए हैं। ये वाला भी नया फ्रेश पढ़े, और इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के साथ एग्जाम में यही आता है। 5 नंबर का एक सवाल फिक्स है, चाहे कोई टीचर सेट करे, आपके स्कूल का टीचर सेट करे कि हम एग्जाम लें, वो सेट करें, कोई सेट करे, ये 5 नंबर का एक सवाल सब लोग देता है। सिखा रहे हैं ना भाई आपको, तो ऐसे बोले कि हैंडराइटिंग प्रैक्टिस करने के लिए सिखा रहे हैं, तो इसलिए सिखाया जा रहा है ताकि एग्जाम में पूछ सके। और एरिया वाला इसलिए नहीं पूछता क्योंकि वो आप ऑलरेडी जानते हैं, तो चूंकि वो ऑलरेडी जानते हैं इसलिए उसको और नहीं पूछते। तो a dx इज इक्वल टू व्हाट, v dv। दोनों साइड इंटीग्रेशन करिए और लिमिट पुट कर दीजिए, 0 से लेकर x और यहां u से लेकर v तक। इसका a कांस्टेंट है, बाहर निकाल दीजिए, क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx। एक स्टेप और ले लेते हैं, 0 से x इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू, यहां पर v dv में से v कांस्टेंट तो नहीं होगा क्योंकि dv का फंक्शन है, इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बाई 2, और लिमिट पुट कर दीजिए u से लेकर v तक, और यहां पर a, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा x, लिमिट पुट कर दीजिए 0 से लेकर x। इसमें लिमिट पुट करते हैं, यह आ जाएगा v स्क्वायर बाई 2 माइनस u स्क्वायर बाई 2, और इसको लिमिट पुट करिएगा तो यह आ जाएगा a इंटू x माइनस 0, दैट इज इस तरफ क्या आ गया, ax आ गया, और ये क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 2। 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या, 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax, और ये आपका क्या निकल कर आ गया, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as आ गया, आया ना जी। तो ये आपका इक्वेशन ऑफ मोशन तीनों ही विद द हेल्प ऑफ व्हाट, विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस मेथड।
तो तीनों का अगर स्टार्टिंग पॉइंट ध्यान है तो आप आसानी से ये निकाल लेंगे। एंड दिस इज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशनशिप, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशनशिप, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशनशिप। तो ये वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशनशिप आ गया। डन, कोई दिक्कत? तो एग्जाम में दोनों ही ध्यान रखिएगा, एरिया से कैसे निकालते हैं, यानी एरिया अंडर वीटी कर्व से कैसे निकालते हैं, और ये स्टार्टिंग ऑफ कैलकुलस मेथड का स्टार्टिंग याद रखना है कि जब हमने पहला वाला इक्वेशन निकालना है तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू डीवी बाई डी, दूसरा वाला निकालना है तो v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, और तीसरा वाला निकालना है तो a इज इक्वल टू डीवी बाई डी टी, और उसमें से t एलिमिनेट करके क्या कर लेना है, a इज इक्वल टू डीवी बाई डी एक्स इंटू वेलोसिटी, और वो वाला टर्म एक्सप्रेशन लाके और फिर उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए और दोनों का लिमिट पुट करके इंटीग्रेट कर दीजिए। देन अगर इनिशियल पॉइंट ध्यान होगा तो आप लास्ट तक आसानी से पहुंच जाएंगे। डन, यहां तक कोई डाउट? सवाल लिखना स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 1, तो ये डेरिवेशन एग्जाम में आता ही आता है, इसलिए इसको जरूर से अच्छे से पढ़ के जाइएगा, एग्जाम में आएगा ही आएगा। अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट and acquires a velocity of 54 km per hour. A car starts from rest and acquire a velocity of 54 किलोमीटर पर आवर, 54 किलोमीटर पर आवर आफ्टर 20 सेकेंड्स, आफ्टर 20 सेकेंड्स, 20 सेकेंड में 0 से 54 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड में आ गया। व्हाट विल बी द एक्सीलरेशन ऑफ द कार? व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ द कार? कोई लड़का एकदम फट से आंसर दिया है 2.7। अरे जियो मेरा लाल, तुम तो दिल खुश कर दिया यार। हैं मेरा लाल, 54 किलोमीटर पर आवर को किस में कन्वर्ट करना होगा? मीटर पर सेकेंड में। क्या 2.7? फट से आंसर दे दिया 2.7। सबसे पहले क्या करना होगा? 54 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना होगा। हाउ टू कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर इंटू मीटर पर सेकेंड? इंटू व्हाट बाई व्हाट? किलोमीटर है, उसको किस में कन्वर्ट करना है? मीटर में। तो 1 किलोमीटर कितना मीटर? 1000 डिवाइडेड बाई आवर को किस में कन्वर्ट करना है? सेकेंड में। 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड। इसको जब तुम सॉल्व करते हो तो कितना आता है? ये आता है 5 और ये आता है 18। इसलिए बच्चा लोग तुरंत क्या याद रख लेता है? 54 इंटू 5/18, 18 तिया 54, 3 बार में कटेगा ना, तो 3 बार में कट गया और क्या वैल्यू आया? कितना आया? 15 मीटर पर सेकेंड। और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? v माइनस यू बाई टी। फाइनल स्पीड कितना आ गया? 15। इनिशियली देखिए बोला है बॉडी रेस्ट पर था, बोला है ना बॉडी किस पर है? रेस्ट है। तो 15 माइनस 0 डिवाइडेड बाई, इतना करने में उसको कितना समय लग गया? 0। दैट इज 15/20, दैट इज इक्वल टू 3/4। और 3/4 कितना होता है? 0.75 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये मेरे ख्याल से आपका क्या होना चाहिए? आंसर होना चाहिए एक्सेलरेशन की वैल्यू 0.75 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई डाउट है इस सवाल में तो पूछिए। नहीं? बढ़े आगे। सवाल नंबर 2। अ बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अ बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अ बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का क्या मतलब होता है?
कि आपका एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, कवर्स 20 मीटर इन 2 सेकेंड्स एंड 30 मीटर इन कवर्स 20 मीटर इन सेकेंड, माने दूसरे सेकंड में 20 मीटर ट्रैवल किया है, कवर्स 20 मीटर इन सेकेंड, माने जो दूसरा सेकंड था उसमें कितना मीटर ट्रैवल किया है, 20 मीटर, एंड 30 मीटर इन फोर्थ सेकंड, एंड 30 मीटर इन फोर्थ सेकंड, चौथे सेकंड में कितना ट्रैवल किया है, 30 मीटर ट्रैवल किया है। कैलकुलेट द डिस्टेंस मूव्ड बाय इट इन सिक्स्थ सेकंड, कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड इन सिक्स्थ सेकेंड, छठे सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करना है और हम लोग को क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। और इसका फॉर्मूला लास्ट क्लास में हमने डिराइव किया था, जहां पे मैं थोड़ा सा गड़बड़ा गया था, प्लस माइनस साइन में कुछ गड़बड़ी हुई थी जिससे पूरा का पूरा डेरिवेशन गड़बड़ हो गया था। देन तो वो जो डेरिवेशन वाला पार्ट है वहां पे तो हम लोग को डेरिवेशन नहीं है, आपके एग्जाम में डेरिवेशन नहीं है, तो डेरिवेशन नहीं है तो सिंपली हम लोग डायरेक्टली क्या यूज करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे। तो एस ऑफ एन, फॉर्मूला क्या होता है, एस ऑफ एन इज इक्वल टू ये एस ऑफ एन इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई 2 ब्रैकेट 2n माइनस 1, ये क्या है आपका फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला हम लोग को यूज करना है। सबसे पहला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में उसने देखिए बोला है कि जब टाइम सेकंड यानी n का वैल्यू क्या है, 2 है, तो ये वैल्यू दिया हुआ है क्या, 20 मीटर दिया है ना, तो आप क्या लिखेंगे, 20 इज इक्वल टू यू मुझे नहीं पता प्लस ए भी मुझे नहीं पता, होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 माइनस 1, दैट इज 20 इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई 2, 4 माइनस 1 दैट इज 3। और इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो पहला इक्वेशन निकल कर आ जाएगा, दैट इज 20 इज इक्वल टू यू प्लस 3 बाई 2 ए। ये आपका पहला इक्वेशन निकल के आ गया, 20 इज इक्वल टू यू प्लस 3 बाई 2 ए। डन, ये फर्स्ट इक्वेशन है। फिर हम लोग सेकेंड कंडीशन पुट करेंगे, फॉर्मूला तो अभी भी वही रहने वाला है, एस ऑफ एन इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई 2 ब्रैकेट 2n माइनस 1। अब इस बार उसने क्या बोला है, चौथे सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है, 30 मीटर, तो 30 इज इक्वल टू यू मुझे नहीं पता, a बाई 2 ब्रैकेट 2 इंटू चौथे सेकंड में यानी 4 माइनस 1, इसको सॉल्व करिए, 30 इज इक्वल टू यू प्लस, ये हो जाएगा 7a बाई 2 यू प्लस 7a बाई 2। ये इक्वेशन नंबर 2 और ये इक्वेशन नंबर 1, दोनों इक्वेशन को मिला के क्या u और a निकाला जा सकता है। आपको सवाल में उसने क्या पूछा है, कैलकुलेट द डिस्टेंस। अच्छा, तो पहले u और a निकालिए, उसके बाद फिर उस फॉर्मूले को यूज करिए, और तीसरी बार जब यूज करेंगे तब जो आएगा वो आपका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। तो इन दोनों को सॉल्व करके u और a का जो वैल्यू आया है दैट इज a का 5, वेरी गुड। तो बहुत अच्छा, बहुत तेज बच्ची सॉल्व की है। a का वैल्यू कितना आ गया, a का वैल्यू इस दोनों को सॉल्व करके कितना आता है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और u कितना आ रहा है बताइए, 25/2 मीटर पर सेकेंड आ रहा है क्या, देखिए तो एक बार जल्दी से चेक करिए, ये आ रहा है क्या, ये दोनों वैल्यूज आपकी निकल कर आ रही है, देखिए जल्दी से आ रहा है, 25/2 दैट इज 12.5। एक बार ये दोनों आ गया, अब उसने बोला बताओ डिस्टेंस क्या होगा, किस सेकंड में, S6 पूछा है, छठे सेकंड में, तो u का वैल्यू कितना है, 25/2 प्लस a/2 दैट इज 5/2 ब्रैकेट 2 इंटू 6 माइनस 1, s ऑफ 6 निकालना है, बाकी सारी चीजें आपको पता है, 25/2 प्लस 5/2 इंटू 12 माइनस 1 11, इसको सॉल्व कर लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। नीचे एलसीएम 2, 25 प्लस 55
25 प्लस 55 80, 80 बाई 2 40। कितना आंसर आया है? 40 मीटर। तो 40 मीटर इज द आंसर। तो S6 यानी 6th सेकेंड में, S6 मतलब 6ठे सेकेंड में बॉडी कितना ट्रैवल किया है? 40 मीटर ट्रैवल किया। एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। ये आपका क्या है? फाइनल आंसर। व्हाट इट। अब ये दोनों वैल्यू तो दो इक्वेशन को सॉल्व करके लाना, इसमें मेरा कोई विशेष योगदान नहीं है। आपने क्लास 10th में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पूरा एक चैप्टर पढ़ा था, जिसके अंदर बस यही आप किए थे कि दो इक्वेशन को सॉल्व करते थे और उसका आंसर निकालते थे। तीन मेथड से भाई, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, पता नहीं क्या क्या मेथड से आपने किया है। फिर भी अगर नहीं निकाल पा रहे हैं तो फिर 11th क्लास से आपको वापस से किसमें चला जाना चाहिए? 10th में। देखिए वो बोल रही है कि जाना चाहिए, तुम ही को कह रही है। जिससे नहीं निकल रहा है उसकी बात हो रही है। तो जिससे नहीं निकल रहा है उसको वापस कहां चले जाना चाहिए? 10 क्लास में। और नहीं तो 10 क्लास का मेरा लेक्चर सब अटेंड करो। अश्मित, 10 क्लास का लेक्चर सब अटेंड करो, उसमें लीनियर इक्वेशन अभी का तुरंत कंप्लीट किए हैं। बढ़े आगे, बढ़ा जाए। आंसर कितना आएगा? 40 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन लिखिए। अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ 12 meter per second. A body starts from rest. A body starts from rest and acquires a velocity of कितना? 12 meter per second in 5 seconds. 12 meter per second in how many seconds? 5 seconds। 5 सेकेंड में 12 मीटर प्रति सेकेंड का स्पीड आ जाता है। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। डिस्टेंस कवर्ड बाय दी बॉडी। सॉल्व कीजिए, आंसर बताइए क्या आएगा। देखिए आप लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू हाउ मच? स्पीड इनटू टाइम। तो आपको डिस्टेंस बोला है तो फट से ये वाला लगा के हम क्या कर लेंगे? स्पीड कितना दिया है? 12 मीटर पर सेकेंड और टाइम कितना बोला है? 5। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 60 मीटर। पहला ये सेकंड वाला आंसर तो यहीं से आ गया फट से। क्या बोलते हैं, सही की गलत? पहला वाला तो फट से आ जाएगा क्योंकि ये सबसे सरल, इसमें कहीं कोई लफड़ा है ही नहीं। ये तो एक बार में आंसर आ गया, सीधे डाला वैल्यू, पुट द वैल्यू टू गेट द आंसर। एक्सीलरेशन कितना आ रहा है? 12/5 और डिस्टेंस? डिस्टेंस कितना आ रहा है? 60 मीटर। देखिए आंसर क्या दिया है। अरे यहां तो कुछ और दिया है। एक्सीलरेशन कितना आ रहा है? एक्सीलरेशन 2.4। एक्सीलरेशन इज 2.4 और डिस्टेंस इज 60। चलो बुक में तो 30 दिया है। आपकी वजह से? मेरे वजह नहीं, अपने वजह। अच्छा एक मिनट, आपको 30, तुम साला 60 कैसे करता भी उतना देर से? अरे बेहुदा, तो 60 का था ना? नहीं एक्सेलरेशन ठीक है, ये डिस्टेंस 60 कैसे इसका है? स्नेहा क्या गलती कर रहा है ये? नहीं मान लीजिए कि आप भी सोच रहे हैं, हम भी तो यही किए हैं, तो मैं क्या ऐसा गलती कर रहा हूं? कुछ तो गड़बड़ है इसमें। आधे बच्चे का 30 आ रहा है, मेरा भी 60 आया, भाई कुछ तो गड़बड़ है। हाँ देखिए, अरे ये डिस्टेंस निकाल रहे हैं बाबू, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस दिया हुआ है ना, ये स्पीड दिया है 12 और टाइम दिया है 5, दोनों मल्टीप्लाई किया 12 पंजे 60। आप लोग अलग निकाल रहे हैं, मेरा अलग आ रहा है, या इस बेहुदे का भी अलग आया है। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी बेहुदा हूं, नहीं, मैं आपको सिखाने के लिए कर रहा हूं। मैं उसकी कैटेगरी में नहीं हूं, तुम अकेले हो उसमें। और तुम आया चोर चोर मौसेरा भाई, तुम्हारा कितना आया? ये भी 60 निकाल के बैठा हुआ है। वाह 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 लड़का, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। मुन्नी आपका कितना आया है? नहीं मता। अरे कुछ लिखे कि नहीं कॉपी में? क्वेश्चन लिखे। वाह
अरे आप चमत्कार किए, सिर्फ क्वेश्चन लिखे, वेरी गुड। बोले साला उतना लफड़ा में फंसना ही नहीं है। हाँ क्या गड़बड़ है इसमें, दिक्कत क्या है? अरे आपका 30 आ रहा है नहीं नहीं किए तो आप जो है वो तो हम समझ गए कि आप क्या किए, और आंसर आपका सही भी आया है 30। मेरा आर्गुमेंट यह है कि भैया इसमें गलती क्या है, इसमें क्या गलती है, कुछ तो गड़बड़ होना चाहिए ना। नहीं तो ये भी सही आप भी सही, एक क्वेश्चन का 2 आंसर तो नहीं आएगा। आएगा, एक क्वेश्चन का 2 आंसर आ सकता है। तो इसमें गलती क्या है मुझे ये जानना है कि क्या प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में। अगर मैं d इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम लिखी, गलती लिख दिए तो गलत नहीं लिखा हुआ है, तो भाई मेरा तो 60 आ रहा है, इस बेहुदे का भी 60 आया है, उसके बगल वाले बेहुदे का भी 60 आया है, इधर कुछ लड़कियों का 30 आ रहा है। तो भाई आखिर इसमें गड़बड़ी क्या है वो मेरे को ढूंढ के दिखाइए। पंडित जी क्या गड़बड़ी है मेरे इस सवाल में? तो 12 मीटर पर सेकंड ही तो है, इंटू 5 से मल्टीप्लाई किए, 12 पंचे 60। इसमें गड़बड़ी क्या है? अच्छा ये अभी वेरी गुड, कुछ हद तक ये बच्ची का दिमाग ठीक काम कर रहा है। हेलो हेलो पीटी उषा, मेरे तरफ ध्यान दीजिए, हैं, डोंट बिकम शकुंतला महापात्रा। यहां देखिए, नहीं उतना मत पूछिए, आप मेरे को पूछिए। अरे जो बोलना, लव यू बोलना मेरे को बोलिए, डोंट टेल हिम। आप मेरे को बोलिए, मैं उसको चाहूंगा तो बोल दूंगा। हाँ ध्यान से सुनिए, क्या गलती की है आप लोग? ब्लंडर किए, इसको गलती नहीं बोलते हैं, ब्लंडर मिस्टेक, जबकि ये गलत प्रयोग है। ब्लंडर और मिस्टेक एक साथ नहीं हो सकता है। पर अगर कोई बच्चा ऐसे सॉल्व कर रहा है, ही इज डूइंग ब्लंडर, ब्लंडर मींस वेरी बिग मिस्टेक, और फिर एक बार और मिस्टेक, यानी वेरी बिग मिस्टेक कर रहा है वो, ब्लंडर मिस्टेक, ब्लंडर है ये, गलती नहीं है, अपराध है। गलती नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? अपराध बोलेंगे। तुमको पाप लिखेगा अगर ऐसा करोगे, तो पाप के तुम भागीदारी हो जाओगे। ऐसा नहीं करना है। बोलेंगे सर फिर कैसे पता चलेगा क्या करना है नहीं करना है? बहुत ध्यान से सुनिए, हेलो ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। 3 ही हमारे पास टाइप का फॉर्मूला होता है, बहुत ध्यान से सुनिए। 3 ही हमारे पास टाइप का फॉर्मूला है, ध्यान से देखिएगा क्या क्या फॉर्मूला है। ये हम ना कंटेक्स्ट के बाहर जा रहे हैं। हमारे पास डिस्टेंस निकालने का पहला फॉर्मूला है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। कहीं कोई दिक्कत नहीं है इस फॉर्मूले में, कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। दूसरा एक और फॉर्मूला है जिसको हम लोग लिख सकते हैं ना, x इज इक्वल टू वी टी लिख सकते हैं। ये फर्स्ट फॉर्मूला, तो ये फर्स्ट फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला है मेरे पास डिस्टेंस निकालने का, दैट इज s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या फिर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। यहां पर भी s है और यहां पर भी s है। अगर क्या क्या चीज दे, अगर टाइम का जानकारी है तो ऊपर वाला, और अगर इनिशियल और फाइनल स्पीड है तो नीचे वाला। इस वाले में कौन सा लगाए आप लोग? एक्सीलरेशन पता कर लिए, उसका यूआर भी पता था, सॉल्व किए, ऐसा आ गया। यही किए ना 30 लाने के लिए, या फिर कोई और भी मैं ऊपर वाले से भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। और तीसरा अपने पास एक और चीज है, थर्ड एक और कॉन्सेप्ट है, जब हम लोग ये वाला यूज करते हैं, जहां पर आप लिख रहे हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू dx बाई dt और dx इज इक्वल टू v dt, और दोनों साइड क्या कर देते हैं, दोनों साइड क्या कर देते हैं, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देते हैं। हमारे पास x निकालने का कितना तरीका है? 3 तरीका है। ये थर्ड इक्वेशन, ये दोनों मिला के सेकेंड इक्वेशन, ये दोनों मिला के फर्स्ट इक्वेशन। मुझे कैसे पता चलेगा सर कि कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? अभी आप लोग यही ना गड़बड़ा गए कि आधा बच्चा ऊपर वाला कर लिया, आधा बच्चा नीचे वाला कर दिया अपने मन से। ध्यान दीजिए, पहला वाला इक्वेशन सिर्फ तभी यूज करना है जब ये कंफर्म हो जाए कि स्पीड कांस्टेंट है। इनिशियल से लेकर फाइनल जो भी ड्यूरेशन ऑफ टाइम बोला है, अगर उसमें आपका स्पीड कांस्टेंट है यानी नॉन एक्सीलरेटेड मोशन है, तब हम लोग कौन सा लगाते हैं? पहला वाला। क्वेश्चन बोला अ बॉडी स्टार्ट्स विथ, इस सवाल नहीं, दूसरा एक सवाल बोलता हूं, सुनिए। अ बॉडी इज मूविंग विथ अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड इन
12 सेकेंड्स। 5 मीटर पर सेकेंड से बॉडी अपना चल रही थी और 12 सेकेंड में कितना ट्रेवल की, तो 5 मीटर पर सेकेंड से कॉन्स्टेंटली चल रही है। तो यहां पे स्पीड क्या है, फिक्स है। स्पीड फिक्स है तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो जहां कहीं भी तुमने ये वाला फॉर्मूला लगाया होगा वहां पर ये स्टेटमेंट जरूर लिखा होगा, द बॉडी इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। पर जो सवाल अभी आपने सॉल्व किया वहां क्या लिखा हुआ है, अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड रीचेस टू 12 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड। यहां पे बॉडी क्या है, कांस्टेंट स्पीड से मूव नहीं कर रहा है, यानी एक्सेलरेटेड मोशन है। और एक्सेलरेटेड मोशन होगा तो इक्वेशन ऑफ मोशन काम आता है। ध्यान समझ में आ रहा है, स्पीड कांस्टेंट यानी नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो कौन सा इक्वेशन काम आता है, पहला वाला। ये इंपॉर्टेंट मार्क करके इस क्वेश्चन में लिखो ताकि आगे से ध्यान रहे। अभी मान लीजिए टक्कर पंचे 90-100 तुक्का मार के आपका सही आ गया, पर यू आर नॉट नोइंग दी कॉन्सेप्ट की क्यों हम ये यूज किए। कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी है। पहला है दिस वाला इक्वेशन इज यूज्ड व्हेन द स्पीड इज कांस्टेंट, स्पीड इज कांस्टेंट। ये वाला इज यूज्ड व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, और ये वाला इज यूज्ड व्हेन एक्सेलरेशन इज वेरिएबल। तो तीनों इक्वेशन का 3 जगह है यूज करने का। ऐसे ही नहीं कि तुम जब मन किया जो यूज करने का कर लोगे, इतना सरल नहीं है, इतना आसान नहीं है कि जब जो मन किया तुम वो यूज कर लोगे। उसका एक कंडीशन बना हुआ है, कब कौन सा यूज कर सकते हैं, कब कौन सा यूज करेंगे, उसका एक कंडीशन बना हुआ है। जब स्पीड कांस्टेंट है तो पहला वाला, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो इक्वेशन ऑफ मोशन, और जब एक्सेलरेशन वेरिएबल है तब ये इंटीग्रेशन वाला। अभी तुम्हारे सवाल को ध्यान से पढ़ो, उस सवाल में क्लियरली लिखा है, क्वेश्चन को देखोगे तो उसमें देखोगे लिखा हुआ है एक्वायर्स द स्पीड। क्या सवाल बोले थे, अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ दिस, यानी बॉडी इनिशियली क्या था, रेस्ट पर था, और 5 सेकंड में कितना स्पीड पकड़ लिया, 12 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड उसका ग्रेजुअली क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। व्हेनेवर देयर इज चेंज इन वेलोसिटी देयर इज एक्सेलरेशन। पर यहां पर ऊपर वाला इक्वेशन कब यूज करते हैं, जब स्पीड क्या हो, कांस्टेंट हो। गेटिंग बैक टू द क्वेश्चन, यहां पर लिख के पहले जो बनाओ इसको और लिखो दिस इज, ऐसे काटो और लिखो दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है, बिकॉज गलत जगह पर गलत फॉर्मूला लगा दिया, ये हमारा गलत है। फिर सही क्या है, अब हम लोग सही की ओर बढ़ रहे हैं। तो याद रखिएगा ये वाला यहां पे नहीं लगेगा, ये बहुत जरूरी है। बहुत सारे बच्चे को नहीं पता रहता है कि भाई वो स्पीड देखा, टाइम देखा, डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम लगा दिया, आंसर निकाल लिया। अरे बेहुदा चेक तो करो केस कौन सा है। उसके लिए मैंने आपको समरी लिखवा दिया, स्पीड कांस्टेंट पहला वाला फॉर्मूला, एक्सेलरेशन कांस्टेंट दूसरा वाला फॉर्मूला, एक्सेलरेशन वेरिएबल तीसरा वाला फॉर्मूला। ये वाला भी नहीं किए हैं एक भी, ये दोनों कर रहे हैं। तो ये वाला तो आप लोग बचपन में किए थे 9th क्लास में, भाई स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये वाला अभी हम लोग कर रहे हैं और इसका एक आध क्वेश्चन मैं और करवा दूंगा। अब देखिए चलते हैं हम लोग उस सॉल्यूशन के ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताए हैं अभी आपको, इसको ध्यान दीजिएगा। इनिशियल स्पीड क्या था, 0 मीटर पर सेकेंड। फाइनल स्पीड क्या है, 12 मीटर पर सेकेंड। ऐसा करने में उसको समय कितना लगा, 5 सेकेंड। एक्सेलरेशन नहीं पता, और क्या बोला है, डिस्टेंस नहीं पता। यही है ना सिनेरियो। बस इस सिनेरियो में v इज इक्वल टू यू प्लस AT लगा दो। v कितना है, 12 इज इक्वल टू u0 प्लस a नहीं पता इंटू टाइम 5। 12/5 इज इक्वल टू एक्सेलरेशन एंड a इज इक्वल टू 2.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये इक्वेशन तुमने यूज किया और ये इक्वेशन यूज करके आपने क्या निकाल लिया, एक्सेलरेशन निकाल लिया। ये यूज करके आपने क्या निकाल लिया, एक्सेलरेशन निकाल लिया। वंस यू हैव कैलकुलेटेड द एक्सेलरेशन,
अब आपकी इच्छा, तुम v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s लगा लो या s इक्वल टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर लगा लो, दोनों में से जो लगाओगे उससे तुम्हारा काम बन जाएगा। मुझे लग रहा है ज्यादा सरल कि मैं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s लगाऊंगा तो जल्दी आंसर आएगा। v कितना था 12 का स्क्वायर 144 माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एसेलरेशन कितना दिया है 20.4 इंटू मुझे s निकालना है 144 इज इक्वल टू ये कितना था, इसको सॉल्व किया कितना आया 4.8 इंटू s और s इज इक्वल टू कितना आया 144 बटा 4.8, दोनों 12 के पहाड़ा में कटेगा, कट रहा है क्या 144 12 बार में और ये 4 नहीं 0.4 बार में कटेगा ना 0.4, इसको सॉल्व कर लो। s इज इक्वल टू कितना आ गया, s इज इक्वल टू इसको 4 30 सेकेंड, s इज इक्वल टू कितना आ गया 30 सेकेंड नहीं ना 30 मीटर, 30 मीटर। और यही तो तुम्हारा आंसर था ना, यही तो तुम लोग उतने देर से रो रहे थे, मैंने गा रहे थे यही वैल्यू बिना कॉन्सेप्ट जाने हुए। तो ये आपका क्या हो गया आंसर, गॉट इट। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताए हैं आज की क्लास में, बहुत इंपॉर्टेंट। देन तो ये तो दो केसेस बता दिया जहां पर हम लोगों को क्या क्या निकालना है, कांस्टेंट स्पीड रहता है तब। अब वेरिएबल वाला जहां रहेगा वहां पे कैसे निकालना है तो वो हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। तो कुछ क्वेश्चन और इसके ऊपर हम लोग अगले क्लास में करेंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। और उसके बाद मुझे ग्राफ सारा पढ़ाना है, A to Z ग्राफ। तो अगले क्लास में मुझे लगता है पूरा न्यूमेरिकल में ही पार हो जाएगा। उसके बाद वाली क्लास में जितना ग्राफ है, पोजीशन टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ, कांस्टेंट एक्सीलरेशन, वेरिएबल एक्सीलरेशन, यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन, यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन, एरिया अंडर बीटी कर्व क्या होता है, एरिया अंडर डीटी कर्व क्या होगा, एरिया अंडर एक्सटी कर्व क्या होगा, स्लोप ऑफ एक्सटी कर्व क्या होगा, स्लोप ऑफ बीटी कर्व क्या होगा, स्लोप ऑफ एटी कर्व क्या होगा, सब कुछ माने ग्राफ में अंत से अनंत तक। इतना कि तुम ग्राफ देख के सवाल सॉल्व कर दो, इतना तुम्हारे हम ग्राफ हम पढ़ा देंगे। अगली क्लास में न्यूमेरिकल करेंगे और उसके अगली क्लास में ग्राफ पढ़ाने में 2 दिन लगेगा। उसके बाद मोशन अंडर ग्रेविटी कि बॉल, अभी तो हम लोग सब ऐसे चला रहे हैं ना, अभी बॉल कैसे ऊपर भी तो फेंकेंगे। हाँ, फिर मोशन अंडर ग्रेविटी और उसका चैप्टर खत्म है। नहीं, उसका एक कॉन्सेप्ट और है लास्ट में, रिलेटिव वेलोसिटी। और चोर पुलिस को पकड़ रहा है, पुलिस चोर को पकड़ रहा है, वो वाला एक कॉन्सेप्ट है। उसके बाद आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इतना करने से हमारा काम बन जाएगा। अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।